भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। स्वर्गीय नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से सुनावे जाता नहीं थे। चर्चा के आप लोग पूरा सुनबे। चर्चा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहे, काहे खातिर आधा कथा सुनले से परमपिता परमेश्वर माता पार्वती जी के अपमान हो, और पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि कथा से हमके का सीखे के मिलल। तो देखिए गुरु भाई बहना, बहुत रोचक कथा बा कि भोले जी देखी अपने हर भक्तन पर दया और कृपा करेनी। तो देखिए एक राजा और एक रानी के कहानी है। उनकी औलाद ना रहना, लेकिन भोले जी कैसे कैसे उनकी औलाद देले बानी, कैसे उनके मनोकामना के पूरा कैले बानी। तो जब कथा के पूरा सुनब तब आनंद आई कि उनके जीवन में सारा खुशी भर देले बानी। तब वो देखी पूजा केहू के करी, लेकिन देव के देव महादेव के गुरु अपन जरूर बनाई। काहे खातिर देखी नीलम दीदी हरेंद्र भैया कितना संघर्ष कैली, सभी 3 सूत्र के पालन कैली और पूरे जन जन तक ये चर्चा के फैला देली कि सभी ज्ञान के मार्ग अपनाई और अपने जीवन के धन्य बनाई। तो एक गांव में एक ठो राजा रहना और एक ठो रानी रहली। दोनों जनी परम भक्त भोले जी माता पार्वती जी के रहली। बड़े भक्ति भाव से पूजा पाठ करत रहे और परमपिता परमेश्वर माता पार्वती जी के दया से गुरु बहना उनके सब कुछ भगवान ने देहले रहने। धन संपदा सब चीज़ रहल, कोठा अटारी हाथी घोड़ा सब रहल, लेकिन उन राजा के लड़का ना रह। तो जब उम्र जैसे जैसे बेचारी के बीतत गई, वैसे रानी बड़ा चिंतित भैली कि भगवान जी हमके एक ठो बुढ़ापा के सहारा दे देती तो हमरो जीवन धन्य हो जाता। जब तक स्त्री माँ ना बनेली तब तक ये जीवन बेकार रहेला। चाहे लड़की या लड़का केहू हो जाला तो वही में अपन जीवन के व्यतीत कर देली। यही से माई के दर्जा तक केहू ले ना पाई। बेटा बेटी करतीन अपन जान न्यौछावर कैले रहेली। अब जैसे समय बीतत जाता 10-15 साल हो गए और रानी के बाल बच्चे ना भइला, तब केहू कहल कि देखी न भोले जी के सावन के सोमवार के व्रत करी, आ व्रत विधि विधान से करी तो जरूर और मनोकामना पूर्ण हुई। तब दोनों प्राणी लोग जैसे सावन चढ़ल, सावन के 5 सोमवार के व्रत कैल, कबो 4 ठो पड़ेला, कबो 5 गो हो जाला। अब लोग सावन से उठावल लो तो 16 सोमवार के व्रत कैल लो। 16 सोमवार व्रत कई के और बड़े विधि विधान के साथ उद्यापन कैली। दूध से अभिषेक भोले जी के कैली और बड़े सच्चे दिल से जब भक्ति भाव कैली तो सपना में भोले जी जैया उद्यापन क के अली, वही दिन सपना में भोले जी अली और राजा साहब के सपने में देखा गईनी कि आपके तो संतान लिखले ना बा, लेकिन आपके भक्ति से प्रसन्न होके हम आपके पुत्र देता नहीं। लेकिन पुत्र 12 साल तक जीवित रही हैं, खाली 12 साल के उम्र बा। तो राजा तो सुनल तो खुशी भी भइल और दुख भी भइल कि 12 साल तक के लड़का के उम्र बा। एक बाद तो फिर दुखे ही दुख आ जाए। अरे नाई रहेला तो निटका मरेला, लेकिन होके आ लड़के जे न रहे तो माई बाप तो जीते जी मर जाला। अब बेचारी सपने में भोले जी देखा गईनी। अब कुछ दिन के बाद पता चलल कि रानी गर्भवती हो गई बाटी। तो राजा के तो पते रहल कि हमार बेटा तो आवे वाला बाना, लेकिन कुछ दिन के मेहमान बाना। अब बीतत बीतत 9 मास बीत गई। आ जब 9 मास बीतल तब राजा रानी साहब की
बेटा के प्राप्ति भइल। राजा बड़ा धन दौलत लुटौली। बेटा के खुशी में हर गरीबन के हर चीज़ दान पुण्य कइले कि हमरे लड़का के अर्दुआई लग जाए और हमरे लड़का के 100 साल के उम्र हो जाए। जितना भिक्षु भिखारी रहना सबके बुला के लाइन से भोजन करौनी कि केहू के आशीर्वाद हमरे लड़का के काम में आ जाई, शायद उम्र हमरे लड़का के बढ़ जाए। तो यही करतीन कहल जाला गुरु भाई बहना कि आप भक्ति भाव करे जाई तो अपने लड़का के छोटइए से संस्कार दी। संस्कार बहुत जरूरी है कि जैसे आप सिखेब वही लाइन से लेके जाइए। बड़ों के आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के सबके आशीर्वाद अपने बड़ों के लेवे के चाहिए। कहाँ ये आशीर्वाद काम में आ जा केहू ना जान सकेला। आया पैर छुअब तो आपके आशीर्वाद मिली। जन्मदिन आ सालगिरह बहुते लोग मनावता, लेकिन ये संस्कार केहू ना दे पावता कि सवेरे उठ के नहा धो के अपने माई बाप के चरण छू के, माई बाप के चरण में चारों धाम बा, अपने श्रेष्ठ के कुछ ना करी, नहा धो के पैर छू के आशीर्वाद लेनी, देवी देवता के आशीर्वाद लेनी। ऐसे बढ़हन पुण्य तो कुछ हो ही ना सकेला। लेकिन खाली देखावटी में मरत आदमी की हो होटल में चल के पिकनिक मना ली कि हमार सालगिरह है, और चाहे भले घरे शरीर पर 1 लोटा पानी न पड़े। अरे कम से कम सवेरे उठ के तो एक नहा के 1 लोटा भगवान जी के जल अर्पित कर दे, वही से जीवन धन्य हो जाए। लेकिन वो पर निगाह तो केहुए के ना जाता। यही करतीन हरेंद्र भैया और नीलम दीदी इतना संघर्ष कैले बानी कि मनुष्य के शरीर बार बार ना मिलेला। अगर मनुष्य के शरीर पौले बानी तब भक्ति भाव करी और अपने जीवन के धन्य बनाई। अरे केक न कटवाई, केक से कुछ ना होई। अरे दीपक जला के मुँह से फूक देतानी, तुरंत अपशगुन कर देताई। जौने लड़का के हाथ में कलम किताब होके चाही, ज्ञान के बात बतावे के चाही, वही हाथ में अपने लड़कन के जन्मते जैसे साल पूरा होता, जैसे ज्ञान के शुरुआत होके के चाही, वही जगह आप चाकू पकड़ा देतानी, मार काट में शामिल कर देतानी। तो गुरु भाई बहना, आप लोगों के पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ बा। पहले अमल करी, आगे पीछे सोच के कोनो कदम उठाई तो ज्ञान तो वैसे आपके आ जाए। लेकिन जरूरी बात पर केहू विशेष कर ध्यान नहीं देता, और ध्यान देवे के चाहिए। खिस्सा कहानी तो एक जरिया है आप लोगों की ज्ञान की बात ही है, और कथा सुनी और अमल करी। प्रवचन में बतावल जाला कि बच्चन के छोटा ही से संस्कार देवे के चाहिए। देखी भक्त प्रहलाद पेटवा में अपने माई के पेट में विष्णु भगवान के उनका माई भक्त रहली, और बेचारी चोरी चोरी भगवान के भक्ति भाव कैले रहली, इतना पूजा कैले रहली, इतना पूजा पाठ कैले रहली। बाप राक्षस रहने वो भक्ति भाव करे ना दें, लेकिन भगवान के शरण में वो अपन हर हमेशा रहली, अपने जीवन के वही में व्यतीत कैले रहली। तो उनकी कोख से भक्त प्रहलाद पैदा भइले, और भक्त प्रहलाद के लाख कोशिश कैले बाप कि इनके जान से मरवा दी, लेकिन भक्त प्रहलाद के केहू बाल बाका ना को पावल। तो भक्ति में तो इतना शक्ति होला। अरे आपके जाए के बाद तो भगवान के शरण में जाए, भगवान के दरवाजा तो हर हमेशा खुलल रहेला। तब देखी जब वो राजा के बेटा भइले तो दिने दिने जब लगला सियान होके, रानी तो बड़ा खुश भइली कि हमरे भोले जी हमन के भक्ति स्वीकार कर लेहनी, हमन के मनोकामना पूर्ण कर देहनी। लेकिन ये ना कि बेटा पा गई तब भक्ति भाव भुला जाए। बेचारी बड़े मन क्रम वचन से बेचारी भोले जी के और माता पार्वती जी के पूजा पाठ करत रहली। जब 12 साल के हो गए न तो वो राजा साहब कहलें कि कहीं उनके मन में विचार आई कि देखा तानी कि लड़का हमारा अगर हमरे आँख के सामने कुछ हो जाए तो हमार रानी तो जीते जी मर जाई हैं। काहे से लड़का से माई के अपार प्रेम करेली, कौनो माई भैली तो माई के लड़के तो अपन जान होला जान।
अब बेचारा का कहीं कुछ समय रह गई रहल तो अपने सारे के बोलौना और कहना कि आई हमरे पुत्र के ले जा शिक्षा ग्रहण करतीन काशी विश्वनाथ भोले जी के दरबार में ले जा, शायद भगवान जी के फिर दया होके हमार लड़का के उम्र बढ़ जा। और कहने ले तो जाता रहो लेकिन राहे भर हवन भजन कीर्तन करते लेके जइहा पूजा पाठ भगवान के। और जब उनका मामा का कहना अपने भांजी के लेना और काशी विश्वनाथ करतीन रवाना हो गई न। जब जाए लगना बेचारा तो रास्ता भर हवन करते गई ना। अब जब कुछ दूर पहुँचना तो देखी एक नगर में एक राजा के स्वयंवर रचाइल रहल। तो स्वयंवर रचाइल रहल तो जब लड़का बियाहे आयल रहना वो एक आँख से काना रहना, एक आँख से दूल्हा जौन है काना रहना। तो वो राजा सोचना कि जौन है ये मामा भांजे दोनों जनी जात रहने लो उनके नज़र पड़ गई और वही रोक लिया। कहला बेटा तो हमारे एक ठो छोटा सा काम कर दो। कहला का बात है? तो हमार एकलौता लड़का बाना लेकिन वो एक के आँख का बाना, एक आँख से अंधा बाना। तो शायद के जानो बाराती में जा बारात घूम जा तो जो कार्यक्रम बा कह दो दुल्हन ले जाए कोई तो हमार लड़का जइहा। कहना ठीक बा। अब ले गई ना अपन सजी पोशाक राजा पहना दिया ना। राजा के लड़का तो इहो रहबे कैना लेकिन वो ना जानत रहने कि इहो राजा के लड़का हाँ। वो तो शिक्षा ग्रहण करे गुरु बहिना काशी विश्वनाथ जात रहना। अब रास्ते में सब पहना वहना के अब बाराती के साथे ले गई ना राजा। द्वार पूजा भइल लड़का के और द्वार पूजा हो गई। विवाह के कार्यक्रम जब होखे लगल तो जौन है भगवान जी के दिहल पुत्र रहना बड़ा ज्ञानी रहना। 11-12 साल की उम्र में बड़ा ज्ञान उनके रहल। जब विवाह के समय जब दूल्हा दुल्हन बैठना तो लड़का का कहना अपने दुल्हन के आचरा पर लिख दिया ना कि जौन जैसे तुहार शादी होखे के रहल उ तो एक आँख के काना बाना तो एकरे वजह से उ हमके यहाँ बैठा देना। तो लेकिन तुहार विदाई हुई तो उन्हीं के साथे हुई आ हम तो जातानी काशी में शिक्षा ग्रहण करे तो तोहरे जौन विचार में आई वो करी। तो लड़की जौन रहली शिव भक्त रहली, भगवान जी के परम भक्त रहली, माता पार्वती जी के बड़े विधि विधान से पूजा पाठ करत रहली। अब सजी कार्य संपन्न हो गई और लड़का जब वहाँ से चलना काशी विश्वनाथ करती थोड़े दूर रह गई रहल। अब चलना तो रास्ता में बेचारा के मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो मामा बहुत आश्चर्य में पड़ना कि का करियो। हवन तो बाकिए रह गई लेकिन हवन पहले बेचारा लाश लेके हवन भोले जी के सामने कहले और माथा पटक पटक के लगला रोए कि हे पिताजी हम भैने के शिक्षा ग्रहण करावे करती ले अली आ ऐसन दुर्घटना हो गई हम अपने बहिन बहनोई के का जवाब देव। हे परमपिता परमेश्वर जी कुछ दया भाव करी। अरे हमरो उम्र हमरे भांजे के लग जा। अब चिल्ला चिल्ला लगला रोए रास्ता में। जब चिल्ला चिल्ला के रोए लगना गुरु भाई बहिना तब देखी वही रास्ते से परमपिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करे निकल लानी। जब निकल लानी जब रोआई मामा के सुननी तब माँ के दिल में तब बड़ा दया होला। माई जब रोआई सुननी तब कहतानी हे नाथ हे स्वामी ना जानी के इतना विलाप कई कई के रोता ऐसा पता नहीं का ऐसा संकट आ गई बा। अब भोले जी कहली अरे आप झूठे एक चक्कर में पड़ल रहिला। अरे केहू के कुछ भइल हुई कहले ना चली तो नज़दीके से देख लिहल जा। माई के दिल तो ऐसा होला चाहे भले ही लइके ठुकरा दें लेकिन माई लाख कष्ट सहेली लेकिन बच्चन के आँच ना आवे देगी।
अब माई आईनी और जब देखा तनी कि मामा गोदी में अपने भांजे के लेके और चिल्ला चिल्ला के रोताने कि हे परमपिता परमेश्वर जी, अरे हमार बहिन बहनोई तो दोनों जनी आपके परम भक्त है लोग, अरे वो लोगन पर दया करी न तो जीते जी मर जाइए, आप लोगन के हत्या लग जाई, आप लोगन की हत्या लगी। जब ऐसे कह के मामा लगना रोए तब भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जनी वहाँ गईनी। आ गईनी तो माता जी देखत पहचान गईनी कि ई तो ई राजा के लड़का हैं जौन आप अपने शक्ति से प्रदान कैले रहनी। अब बड़े गौर से देखतानी कि राजा के तो संतान लिखले ना रहना, लेकिन भक्ति भाव से भोले जी उनके खुश करे करतीन 12 साल के उम्र देहले रहनी। लेकिन माता पार्वती जी जब ध्यान कैली तो कहनी कि ये लड़का के तो विवाह है बहन, 2 दिन ना भइल विवाह भइल है, और लड़की के हम स्वयंवर में जाके आशीर्वाद देहले बानी कि तू सौभाग्यवती भव, तुहार सुहाग अमर रहे, तो हमार तो ये आशीर्वाद झूठा चल जाई, हे नाथ हमार आशीर्वाद झूठा चल जाई। कुछ और ऐसा करी कि ये लड़का के जीवन दान दे दी। और उनका माई जौन बाप रहना, राजा रानी दोनों जनी छत पर बैठल रहना। राजा के तो पता रहल कि हमार लड़का तो गोइल बने, आज उनकर अंतिम दिन है, अब कुछ जो अगर लड़का के हमरे हो गई तो दोनों जनी छत पर से कूद के जान दे दिहल जाई, और फिर जीवित रहले के तो कौनो उम्मीदे नहीं थे। अब जब भोले जी माता पार्वती जी देखतानी कि हमार भक्त इतना संकट में बाणे, तब बेटा के साथ साथ माई बाप भी मर जाई हैं तो हमन के ऊपर हत्या के पाप लगी। तो माता जी कहनी कि अब विलम्ब ना करी, जैसे सबके 2-4 गो देनी वैसे ही लड़का के जीवन दान दे दी, आ जीवन दान दे दी। और अमीन हाले हाले विवाह भइल बा, दोनों के जीवन सुखी बना दी। अब भोले जी का कहनी, और लड़का के सर पे हाथ फेरनी और लड़का जीवित हो गई। लड़का जब जीवित हो गई ना, मामा के आँखें खुलल तो देखता ना कि लड़का जीवित हो गई ना, तब वही थोड़े दूर अब कहना कि अब यहाँ से वहीं तक घरे ना जाई। अरे ये सब परमपिता परमेश्वर जी के देन बा। काशी विश्वनाथ मंदिर में गई ना अपने भांजी के लेके, और वहाँ विधि विधान से पूजा पाठ करौना, हवन उनके हाथ से करौना, हवन करा के आशीर्वाद लेना, कहना हे भोले जी, हे पिताजी, आपके महिमा बड़ा अपरंपार बा। बड़ा खुश भइना। और वहाँ से जब अपने भांजे के लेके चलना वापस अपने बहन बहनोई के पास, तो देखिए ने जौन राजा के लड़की से विवाह भइल है, उ लड़की के विदाई होके जात रहल। और लड़की जब अपने साड़ी पर के लिखल पढ़ली तो अपने पिता से सब बातें बता देली कि पिताजी जे करे साथे हमार विदाई करे जातानी उ हमार पति ना हमें। अरे मांग में सिंदूर भरे वाला वही तो पति कहलावेला। कहेला सब चुटकी के सेनुरा मचल बा खेला, आ दुल्हा बिकाता लगल बा मेला। अब बेचारी कहली कि चुटकी के सिंदूरी में कितना ताकत बा कि यही सिंदूरा करती कितना कईयो लाख दान दहेज देवे के पड़ जाला, तब जाके तो रिश्ता मजबूत होला। तो आप के करे साथे हमार विदाई करतानी, ओ अंधा राजा के लड़का के साथे। तो कहले राजा साहब का कहल चाहता रू कह। तब बेचारी अपन चुंदरी ले आके और अपने पिता के सामने दिखा देली। कहली पिताजी, ई जौन हमें विदाई करावे आयल बाना, ए लड़का से तो हमार कौनो संबंध ना बा। अरे ब्याह करे वाला हमार पतिदेव तो काशी में शिक्षा ग्रहण करे गइल बाना, आ हमार जब विदाई हुई तो उन्हीं के साथ हुई, अनाथा नाई हुई। हम यही आपके घरे पड़ल रहब और भोले जी और माता पार्वती जी के भजन भाव करब। जब बेटी के शुभ विचार उनकर बाप राजा साहब सुनला तो कहना सही कहतड़ी कि जे मांग में सिंदूर डालला उह तो पति कहलावेला।
जब 7 फेरा हो लड़का से ले ले बाड़ी तब विदाई हम कैसे वो राजा के घरे करी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हमरे लड़की के विदाई हुई तो वही लड़का के घरे जाई। अब तब तक वहाँ से मामा भांजे दोनों जनी वही रास्ते जात रहलो। अब राजा के मंत्री के नजर वो लड़का पे पड़ गई। अब मंत्री लेके अला, कहना चलिए आप दरबार में। अब जब अला तो नहवा धोआ के तैयार कैना, राजा साहब कहना कि अरे हमके सब बात के पता चल गई बा, आप तो घर के दामाद हई, हम अपन बेटी के आज आप ही के साथे विदाई करब। राजा साहब अपन पालकी सामान मंगौली आ धन दौलत के साथ अपने लड़की के बर विदाई कैली। यही से कहल जाला कि केना जनी के लड़की होली तो बाप नाराज हो जाना, मेहरारू से बोलबे ना करी है, लेकिन लड़की तो घर के लक्ष्मी है, वही बहाना से आदमी दान पुण्य करेला। ई सारा धन दौलत तो यही छोड़ के चल जाए, मैं कहूँ साथे ना जाई, तो यही बहाना दान पुण्य हो जाला। हर चीज़ अपने बेटी के दे के सब उत्तीर्ण हो जाला। तो बेचारा जब विदाई कैला तो बड़े खुशी मन से जौन है मामा और भांजे आ दुल्हन लेके अब देखिए अपने घर के ओर जाता लोग। तो बड़ा खुश बा लोग। हर जौन है राजा साहब और रानी 4-5 दिन से कुछ ना खैले वालो, उठी सुती नहा धो के भगवान के शिवलिंग पकड़ के पूजा पाठ कर रहल वालो कि हे पिताजी, अरे ये जीवन हमार बेकार बा कि अपने पुत्र के काम ना आई, हमार जौन भी उम्र बा हमार उम्र हमरे बेटा के दे दी, लेकिन हमरे बेटा के जिया दी, बेटा के 100 साल के उम्र कर दी। हे भगवान, अगर सच्चे दिल से आपके भक्ति भाव कैले बाणी तो हमरे पुत्र के लंबी उम्र कर दी। हे भगवान, लंबी उम्र कर दी। खाली पूजा पाठ करता लोग, पानी पी वालो, पानी पी के आके छत पर बैठ के इंतजार करता लोग कि अब तो जौन लिखल बा भोले जी 12 साल के उम्र कोई के भेजले बाणी, अगर कुछ जो बुरा सा सूचना आ जाई तो यही छत पर से कूद के हमनों के जान दे दिया जाई, जीवन के समाप्त कर दिया जाई। जीवन जी के का कल जाई कि जब माई बाप के सामने पुत्र दम तोड़ दें तो माई जी बाप के जीवन तो बेकार जाला, तड़प तड़प आदमी मरेला। तो देखी बेचारा छत पर बैठ के अपने बेटा के इंतजार करता है और बेटा करती दुआ मांगता है। अब माई बाप देखी का होला, लेकिन बच्चे ना समझता हैं कि माई बाप अपने बच्चन करती बहुत कुछ करेला, जितना हो सकेला उतना करेला। तब तक मामा भांजे लेके आ गई ना, पालकी में बहू के लेके आ गई ना और सीधे छत पर चढ़ गई ना, कहना भैया अरे देखा तुम्हार बेटा आ गई ना, भोले जी के दया से बेटा तुम्हार बहू आ गई, बहन जल्दी से तैयारी करो, अपने बहू के उतारो। जब गए मामा सारा सूचना बताओना कि ऐसा बात है, लड़का के तो दम टूट गया, लेकिन भोले जी और माता पार्वती जी आके आशीर्वाद देनी, इनका लंबी आयु के आशीर्वाद देनी, जीवित हो गई ना। तो देखिए रास्ता में इनका विवाह भी हो गई बा और राजा के लड़की से भइल बा। अब जैसे बात सुनल लोग एकदम इतना खुश हो गई, इतना मानो दुनिया संसार के सारा चीज मिल गई। जब अपने बेटा बहू के देखा लोग तो तैयारी में लग गई बहू के उतारने में। तब बहू बेटा के उतारल लोग और बेटा के अपने गोले से माई लगा ले ली छाती से कि हमारे वर्षों के पूजा पाठ हमार पूर्ण हो गए, भोले जी हमार सुन लेनी, हमार चेहरा उजियार हो गए, हमारे बेटा के जीवन दान दे देनी। तब भक्ति में कितना शक्ति बा, जे करे यह करे होनी क्यों अनहोनी को द होनी को अनहोनी। तो भोले जी जे करे पर दया कृपा कर दी, ओकर जीवन संवर जाला। वो राजा रानी के पुत्र भी दियली, पुत्र के मृत्यु के मुँह से भी बचा देली और बहू भी संस्कारी बहू पा गईली। बेटा बहू पा के राजा रानी अति प्रसन्न भइली और भक्ति भाव में लग गईली। कहली कि अपने बहू के ऐसा संस्कार देनी कि बेटी भक्ति में बहुत शक्ति है बेटी, आज तुम्हारे पूजा पाठ के नतीजा है कि आज तुहार सुहाग वापस लौट के आ गई बा, न 12 साल के बबुआ के उम्र ये रहल। तो
देखी गुरु भाई बहना, जैसे भोले जी और माता पार्वती जी राजा साहब के लड़का और बहू पर दया कृपा कैली कि घर खुशहाल हो गई, बेटा के जीवन दान मिल गई। वैसे सब गुरु भाई बहना पर कृपा दया बरसत रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय। पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा हे सखी बड़ा नीक लागे, मंदिरवा हे सखी बड़ा नीक लागे। कहते निक लागे, सुनता निक लागे, कहते निक लागे, सुनता निक लागे। चरचवा हे सखी बड़ा नीक लागे, चरचवा हे सखी बड़ा नीक लागे।